18 साल का ऋतिक अपने गांव से दूर शहर में पढ़ाई करने के लिए गया। वहां उसने एक लॉज में रूम ले लिया और वो सिंगल ही रूम में रहने लगा और धीरे धीरे लॉज में बहुत सारे दोस्त भी बन गए। ऋतिक अंकल लोगों को बहुत पसंद करता था। ऋतिक इसके पहले भी 2 अंकल लोगों के साथ संबंध बना चुका था, लेकिन जब से वो लॉज आया था तब से वो किसी अंकल से मिल ही नहीं पाया था। ऋतिक नए अंकल के तलाश में था। लॉज में बहुत सारे लड़के थे, तो कभी न कभी किसी के पिता मिलने के लिए आ ही जाते थे और किसी के पिता मिलने के लिए आते थे तो ऋतिक एकदम खुश हो जाया करता था और पूरी कोशिश करता था कि किसी से बात हो जाए, पर अफसोस ऐसा हो ही नहीं पाया। ऋतिक के बगल वाले कमरे में एक साहिल नाम का लड़का रहता था, पर वो रूम में सिंगल नहीं रहता था, एक और उसका दोस्त भी रहता था। धीरे धीरे ऋतिक का साहिल से दोस्ती काफी बढ़ गया। एक बार साहिल के पापा साहिल से मिलने के लिए लॉज आ गए। साहिल के पापा का गांव में हार्डवेयर का दुकान था और उनकी उम्र 54 साल के आसपास रही होगी और दिखने में बहुत स्मार्ट थे। ऋतिक ने जैसे ही उनको देखा तो ऋतिक तो मन ही मन में ख्वाब सा देखने लगा और ऋतिक को तो अंकल लोग पसंद थे, उसको तो बस एक बहाना चाहिए था और साहिल से ज्यादा खुश तो ऋतिक था। ऋतिक उसके पापा के पास जाकर बैठकर बातें करने लगा और अंकल को पूरा रिस्पेक्ट के साथ पूछने लगा कि अंकल खाना खा लीजिए, अंकल पानी ले लीजिए, अंकल ये ले लीजिए, और ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अंकल का अटेंशन इसके तरफ आ जाए। सुबह का 10 बज रहे थे और साहिल का क्लास 11 बजे से था, पर साहिल आज क्लास जाना नहीं चाहता था। पर ऋतिक ने उसके पापा से बोला कि अंकल देखिए ना, साहिल आपसे मिलने की वजह से क्लास छोड़ रहा है। तो साहिल के पापा ने साहिल को बहुत समझाया, बोला कि बेटा मैं तो आते जाते रहूँगा, ये तुम्हारा फ्यूचर का सवाल है, तुम क्लास जाओ और मेरी चिंता मत करो, तुम्हारा ये दोस्त है ना। फिर साहिल ने ऋतिक को बोला कि ऋतिक तुम एक काम करो, मेरे पापा को तुम अपने कमरे में ही लेते जाओ और मैं 2 घंटे में क्लास करके आ ही जाऊंगा। ऋतिक अंकल को अपने कमरे में ले गया और अंकल से बातें करने लगा। बात करते करते अंकल को बहाने से ऋतिक टच करने लगा और ऋतिक ने फील किया कि ये सारी चीजें अंकल को भी अच्छी लग रही थी। फिर ऋतिक धीरे धीरे और भी ज्यादा टच करने लगा। अंकल मुस्कुरा रहे थे। ऋतिक ने आखिरकार उनको पकड़ ही लिया और जैसे ही उनके करीब गया, पता नहीं अचानक अंकल को क्या हुआ, वो बोले कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गई है और फिर बोले कि मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद साहिल भी क्लास से आ गया। फिर साहिल ने कॉल करके पापा को बुलाया। पापा आए और 1 घंटे तक तीनों ने बैठकर आपस में बातें किए। फिर साहिल के पापा ने बोला कि अब मुझे जाना है, तो ऋतिक और साहिल दोनों अंकल को छोड़ने के लिए स्टेशन गए। अंकल जाते जाते ऋतिक का हाथ पकड़कर और थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर चले गए। और इधर अब ऋतिक अंकल से मिलने के लिए बेचैन हुए जा रहा था, पर वो करता भी क्या, वो डायरेक्ट साहिल से नंबर तो मांग नहीं सकता था, क्योंकि साहिल पूछता ना कि आखिर नंबर क्यों चाहिए तुम्हें। तो उसने साहिल के फेसबुक पर उसके पापा को ढूंढा और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। बहुत दिन वेट करने के बाद भी उसके पापा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किए। ऋतिक कैसे भी करके उनसे मिलना चाहता ही था। आखिरकार ऋतिक ने साहिल के मोबाइल से उसके पापा का नंबर निकाल ही लिया और फिर ऋतिक ने उनके व्हाट्सएप पर हाय लिखकर मैसेज किया। कुछ देर बाद अंकल ने मैसेज को रीड किया। अब ऋतिक रिप्लाई का इंतजार कर रहा था, पर कोई जवाब आया ही नहीं। ऋतिक उनको सुबह और शाम डेली मैसेज करता था। सुबह गुड मॉर्निंग भेजता और रात को गुड नाइट मैसेज करता। अंकल मैसेज तो रीड कर लेते, पर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं देते थे। अभी दिवाली की छुट्टी में सारे कोचिंग बंद थे, सभी लड़के अपने अपने गांव चले गए। ऋतिक भी अपने गांव चला गया और साहिल भी अपने गांव चला गया। साहिल और ऋतिक के गांव आसपास ही थे। उनका शहर जहां वो रहते थे वो तकरीबन 20 किलोमीटर था। दिवाली की छुट्टी चल रही थी, तो ऋतिक जब से गांव आया था वो साहिल से बात नहीं किया था। तो ऋतिक ने साहिल को कॉल किया, तो उसका कॉल नहीं लगा। तो ऋतिक ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इसी बहाने में साहिल के पापा को कॉल कर लेता हूँ। ऋतिक ने साहिल के पापा को कॉल किया और बोला, हेलो अंकल, मैं ऋतिक बोल रहा हूँ, साहिल का दोस्त। अंकल बोले, अरे हाँ बेटा बोलो। तो ऋतिक बोला, अंकल बहुत देर से साहिल को कॉल कर रहा था पर लग नहीं रहा था। तो अंकल बोले, हाँ वो मोबाइल घर पर ही छोड़कर दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया है, आता है तो मैं बोल देता हूँ। फिर अंकल ने ऋतिक से हाल चाल पूछने लगे कि और ऋतिक क्या हो रहा है। बातों ही बातों में ऋतिक ने अंकल से पूछ ही लिया कि अंकल मैंने आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया
तो आप रिप्लाई नहीं देते हैं। तो अंकल हंसने लगे और बोले कि अरे बेटा, मुझको मोबाइल की उतनी जानकारी नहीं है, बस कॉल आता है और इधर से मैं कॉल कर लेता हूँ। थोड़ी सी बातें हुई तो ऋतिक ने पूछा कि उस दिन मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आप वहाँ से उठकर चले गए। तो अंकल ने बोला कि अरे तुम मेरे बेटे के दोस्त हो और तुम्हारे साथ ये सब ठीक नहीं है। फिर ऋतिक ने अंकल से ये वादा किया कि ये बात आपके और हमारे ही बीच रहेगी। फिर बहुत सारी बातें होने लगी। फिर अंकल बोले, ऋतिक तुम मेरे दुकान आ सकते हो क्या? ऋतिक बोला हाँ क्यों नहीं। अंकल बोले कि ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। ऋतिक गया और उनके साथ ही उनके दुकान पर बैठ गया। अंकल ने सोचा था कि थोड़ा सा दुकान पर ही मस्ती कर लिया जाएगा, पर जैसे ये दोनों एक दूसरे को पकड़ते थे कोई ना कोई वर्कर आ ही जाता था, तो कुछ हो नहीं पाया। फिर दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग शहर चलते हैं और ऋतिक का जो रूम था उसका चाबी तो ऋतिक के पास था ही। हम लोग शहर चलेंगे और ऋतिक के रूम में कुछ देर रहेंगे और फिर शाम को वापस आ जाएंगे। अगले दिन दोनों शहर गए और ऋतिक के रूम में ही पूरा दिन दोनों ने खूब मस्ती किया और शाम होने से पहले ही दोनों वापस आ गए। बस दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आप लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ।